Hello friends, here again Dr. Meenakshi Verma, your friend, philosopher and guide with another topic of interest for all women who have delivered recently. आज मैं बात करूंगी मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम वेट लॉस। ये मेरे विचार से हर एक महिला के लिए प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी में वेट बढ़ गया, अब उसको कैसे कम करें, और सब उसको लेके परेशान रहती हैं। कुछ सक्सेसफुली उसको कम कर लेती हैं और ज़्यादातर उसको सक्सेसफुली कम नहीं कर पाती एंड दे कैरी दैट वेट ऑल देयर लाइव्स। तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस के। एक तो ये है कि लूजिंग वेट शुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जब आप एकदम सडन वेट लॉस करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ख़ास तौर पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स हमेशा आ जाती है। तो सडन वेट लॉस शुड नॉट बी द एम। आपको तुरंत कुछ नहीं करना है अनलेस यू आर इन अ प्रोफेशन लाइक मॉडलिंग एंड एक्टिंग, तो शायद आपको बहुत जल्दी चाहिए, अदरवाइज ऐसी ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअल चलिए। न्यूट्रिशन किसी भी तरह से नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि यू आर ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग में अगर आप अपना न्यूट्रिशन नेग्लेक्ट करेंगे तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी एक्सरसाइज नहीं शुरू करना। कुछ लेडीज एकदम से घबराहट की वजह से कि अरे मुझे एकदम जल्दी वजन कम करना है, बहुत जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर देती हैं, जो कि वो नहीं होना चाहिए। कब एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए? जिनकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सिर्फ स्टिचेस हैं, एपिजॉटमी स्टिचेस, तो जैसे इस एपिजॉटमी स्टिचेस हील हो जाएं, पेन वगैरह ख़त्म हो जाए, दे कैन स्टार्ट विद दैट। जिनकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वेजाइनल डिलीवरी हुई है, दे कैन टेक 6 वीक्स, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करें। जिनका सिजेरियन हुआ है उनको 3 महीने वेट करना बेटर है, क्योंकि जो सारे अंदर की जो हीलिंग है, जहाँ पे कट्स वगैरह लगते हैं यूट्रस में, अंदर सब जगह, वो कंप्लीट हीलिंग के लिए 3 मंथ्स लग जाते हैं। और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, हार्ट डिजीज़ है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है, फिट्स रहे हैं, उनकी जब तक मेडिकल प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक दे शुड नॉट स्टार्ट विद दैट। तो एकदम से शुरू करना ठीक नहीं। रेस्ट और स्लीप, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के लिए आप पूरी तरह से अपना रेस्ट ख़त्म कर दें या स्लीप ख़त्म कर दें। और आपको मेनली जो डाइट है वो इम्पॉर्टेंट है। डाइट में ये नहीं कि आपको कैलोरीज कम करनी है, बिकॉज यू आर ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, और ब्रेस्ट फीडिंग जब चाइल्ड होता है तो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में वी एडवाइज कि 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा देनी चाहिए, जबकि प्रेगनेंसी में वी ओनली एडवाइज 300 कैलोरीज, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में फॉर 6 मंथ्स 550 कैलोरीज, for another 6 months it should be around 400 calories. And खाने में आपको क्या करना है कि कैलोरीज नहीं कम करनी, पर आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो ज़्यादा होना चाहिए, 25% मोर देन व्हाट यू वर टेकिंग अर्लियर प्रेगनेंसी में। और जो मीठी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, वो डाइट में कम से कम होने चाहिए। प्रोटीन खासतौर पे वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, सोयाबीन प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर वेट लॉस एंड फॉर मेंटेनिंग योर इक्विलिब्रियम, कि आपका ऐसा नहीं हो कि वेट लॉस की वजह से आपका न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। वेट लॉस शुड बी वेरी वेरी ग्रेजुअल, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सबसे अच्छा तरीका है वेट लॉस का। अगर यू आर ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ्स एंड continue breastfeeding for 1 year at least, sometimes they do it for 2 years also, अगर वैसा आप करते हैं तो जो बॉडी में फैट जमा है वो नेचर का ही प्रोविजन है, नेचर का ही मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी में इसलिए फैट जमा किया गया है प्रेगनेंसी के दौरान कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराएं तो वो फैट इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग मिल्क। वेट लॉस 0.5 kgs, हाफ अ केजी पर वीक तक अगर होता है तो वो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन पे कोई असर नहीं डालता। लेकिन अगर बहुत फास्ट वेट लॉस अगर आप करना चाहेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन एक तो कम हो जाता है, दूसरे लैक्टिक एसिड कंटेंट ऑफ द बहुत विगरस एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो उससे लैक्टिक एसिड कंटेंट ऑफ द
मिल्क इंक्रीजेस, जो कि उसका टेस्ट भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहता और इवन अदरवाइज हेल्थ वाइज वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। कम कैलोरीज नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। कम कैलोरीज आपने ली, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन कैलोरीज एंड एक्सरसाइज। अगर आपने कम कैलोरीज ली तो आपका मिल्क सिक्रेशन कम हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। तो कैलोरीज जैसे मैंने बताया आपको बल्कि बढ़ा के लेना है, 550 कैलोरीज आपकी बढ़ी हुई होनी चाहिए। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज शुड नॉट बी वेरी विगरस, इट शुड बी ए मॉडरेट एक्सरसाइज, जो कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल, इन दोनों को मिला के अगर अप टू 0.5 kgs पर वीक अगर आपका वेट लॉस होता है, देन दैट इज गुड फॉर यू एंड गुड फॉर द बेबी टू। हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा, बहुत सारा पानी पीना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई कैलोरी फूड अवॉइड करना। आइसक्रीम्स खा रहे हैं या चॉकलेट्स खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स शुड बी टोटली अवॉइडेड सो दैट यू आर एबल टू रिड्यूस वेट एज पॉसिबल। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पोस्टपार्टम पीरियड में। और नॉर्मली क्या होता है कि हमें ये जो वेट धीरे धीरे ग्रेजुअल लॉस है वो 4 से 6 महीने में बॉडी का शेप और वेट, ये दोनों ही चीज़ें अपने आप ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हो, जैसे सिजेरियन के बाद आपने 3 महीने के बाद शुरू की, तो उसमें वो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलने लगता है। एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो उससे क्या है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है, यू गेट रिलैक्स्ड। व्हेन यू आर मोर रिलैक्स्ड और अच्छा सोते हो तो आपके बच्चे के साथ एक जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ आपका जो यूरिनरी कंट्रोल है, जो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान कभी कभी वो वीक हो जाता है, जैसे जल्दी से यूरिन निकल जाता है, थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है, वो कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज से हो जाता है। और एब्डोमिनल मसल्स जब स्ट्रॉन्ग होती हैं एक्सरसाइज से, तो आपका जो पेट है जो एकदम से बाहर की तरफ निकल रहा है वो अंदर चला जाता है। वो अंदर इसलिए जाता है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स, जो अंदर की जो इंटेस्टाइन्स हैं जो पुश करनी है उसको बाहर, वो नहीं पुश कर पाती एंड योर एब्डोमेन जो है दैट फ्लैटन्स। किस तरह की एक्सरसाइज करनी है और कितनी देर तक करनी है, कितनी इंटेंसिटी की करनी है, ये आपको अपने फिजिकल ट्रेनर और डॉक्टर दोनों के साथ मिलके एक सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन होना चाहिए, एक तरह की कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, जो कि आपको बता सके कि आपको इनिशियली इतनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है टू बिगिन विद, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन एक्सरसाइज स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग मोर एंड मोर। कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज ब्रेस्ट फीडिंग को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये बहुत लोगों को मन में ये शंका होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाएगा, वो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडरेट एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज अच्छी नहीं है जब तक आप बच्चे को फीड करा रहे हैं। बिल्कुल कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज मैं आपको दिखा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक्सरसाइजेज हैं जो कि उतनी दिस इज एनफ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप शुरू टू बिगिन विद आप ये चीज़ें अपने घर में भी अपने आप कर सकती हैं। अब जैसे ये स्पाइन को अपने स्ट्रेंथन और सप्पल करने के लिए एक, जिसको अपने योगा में इसको मार्जरी आसन बोलते हैं, आप ये पोजीशन देखिए कैसे ऑल फोर्स पे अपने पैरों और हाथों पे, और जो एब्डोमेन है उसको नीचे करना है मसल से और फिर अपनी इन्हीं स्पाइन की मसल से इसको ऊपर ले जाना है। ये देखिए नीचे ऊपर ऐसे करने से जो बैक और एब्डोमेन दोनों की मसल स्ट्रेंथ होती है और जो स्पाइन है वो आपका वो सप्पल हो जाता है। इसी तरह से ये स्मॉल एक्सरसाइज है, बिल्कुल घर में आप आराम से कर सकते हैं। लेटे हुए सीधे लेटे हैं एंड देन यू मेक अ ब्रिज लाइक दिस। अपना पूरा का पूरा ये जो टॉक्सम जिसको हम कहते हैं पूरा बॉडी है, इसके इस तरह से उठाइए जैसे कि एंगल बन जाता है, और उसके बाद फिर इसको नीचे ले आइए, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे ले जाइए। इस तरह 10 बार कम से कम आप करेंगे तो दैट विल अपने आप को हेल्प करेगा। इससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स टाइटन होंगी। इसी तरह से ये बैक की मसल्स हैं। सीधे बैठे हुए हैं, आपके आगे हाथ हैं दोनों, और फिर इसी पोजीशन में आप पीछे ले जाइए, जितना पीछे तक आप ले जा सकते हैं बिना गिरे हुए, एंड देन यू कम फॉरवर्ड, फिर पीछे ले जाइए, कम फॉरवर्ड।
सिंपल एक्सरसाइज 8-10 बार करेंगे एंड आपको ये आपकी बैक मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग करेगी। इसी तरह से सारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए हैंड्स को ऊपर ले जाना, हैंड्स को सामने ले जाना, आप ये पोजीशन देख रहे हैं ऐसे, ये सब नीचे सामने झुक रहे हैं, टो टच कर रहे हैं, हैंड को पीछे ले जा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं। अब एक बार वेट लॉस आपने कर लिया, डिज़ायर्ड वेट लॉस, तो उसको मेंटेन करना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि अब आपने जो कर लिया तो अब वो वैसे ही रहेगा। जब तक आप अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन से, जैसा कि पहले आप ध्यान रख रही थी, तब तक आप जब तक मेंटेन नहीं करेंगे, लो फैट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक आपका वो वेट फिर से रिगेन हो जाएगा। इसी तरह से लैक्टेशन आप जितना लंबा तक कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, वो करिए। और एज सुन एज यू कंप्लीट योर लैक्टेशन पीरियड, जब ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म कर देते हैं, फिर यू गो बैक टू विगरस एक्सरसाइजेज, जिससे कि आप और भी वेट कम कर सकें एंड यू कैन मेंटेन दैट। एक्सरसाइज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें एक वार्म अप पीरियड होता है कि आपको थोड़े से हाथ पैर चला के वार्मिंग अप करते हैं, या थोड़ा सा आपने साइकिलिंग की या थोड़ा सा ट्रेडमिल पे थोड़ा सा चले, दैट्स अ वार्मिंग अप। एंड देन यू गो फॉर अ व्हाट वी कॉल एज अ मेन कोर्स, जैसे कि मेन्यू में मेन कोर्स होता है स्टार्टर्स के बाद, उसी तरह से इसमें पहले स्टार्टर्स है, उसके बाद मेन कोर्स है। मेन कोर्स में 3 तरह की एक्सरसाइजेज हैं। एक होती है कि एरोबिक एक्सरसाइजेज, जैसे कि रनिंग है, रोइंग है, स्विमिंग है, उसमें भी 2 तरह की है जिसमें कम एक्सर्शन है, एक जो है जो फास्ट है कि बहुत रनिंग है या आप टेनिस खेल रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत, तो दीज आर एरोबिक एक्सरसाइजेस। वो आपका हार्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, एंड्योरेंस बहुत बढ़ती है उससे। उसी तरह से दूसरा तरह का मेन्यू में आता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस या कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उसमें वेट ट्रेनिंग वगैरह होती है, उससे आपकी मसल्स, उसके आपकी बोन्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और आपका डाइजेशन उससे बहुत अच्छा रहता है। थर्ड जो आइटम है मेन्यू का, जो मेन कोर्स का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको ये एक्सरसाइज कुछ बताई है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बढ़ती है उससे आपकी सारी जॉइंट्स की पेन, क्रैम्पिंग, मसल की जो एक स्टिफनेस है वो सब दूर हो जाती है, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ कूलिंग डाउन एक्सरसाइज होती है, थोड़ा बहुत आप आपने चल लिया, जैसे वार्मिंग अप में होता है उस तरह से कूलिंग डाउन एक्सरसाइज होती है। ये चीज़ें अगर आप रेगुलरली करते रहते हैं एक्सरसाइजेज इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, एंड इट शुड नॉट बी ओनली फॉर द पोस्टपार्टम पीरियड, इट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, हमेशा के लिए होना चाहिए, जिससे कि आप अपना एक हेल्दी बॉडी हमेशा मेंटेन कर सकें। योगा इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उससे आपका बॉडी अवेयरनेस अच्छी होती है, आपका मेंटल पीस अच्छा रहता है, यू आर मेंटली यू आर वेरी वेरी कूल एंड काम, एंड दैट्स हाउ वी आर बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जिसमें स्ट्रेंथनिंग भी है, आपकी थोड़ा मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती है एंड बॉडी अवेयरनेस बहुत अच्छी रहती है। ये सब चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और ऐसा लगता है कि हम कर भी लेंगे, पर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अनलेस यू आर डिटर्मिन्ड टू डू इट, शायद ये बहुत लंबे समय तक ले जाना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, अपने डाइट पे कंट्रोल चाहिए, अपनी एक्सरसाइज रिजीम रेगुलर चाहिए, एंड श्योरली यू विल बी एबल टू अचीव आपका जो गोल है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।